आर यू स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम? क्या कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में टेंशन कभी खत्म नहीं होने वाली है? जो कि सच भी है, पर डिप्रेसिंग भी है कि नो अमाउंट ऑफ मटेरियल पोजेशंस, कोई भी ह्यूमन कंपनी या फिर लाइफ में किसी भी तरह के अचीवमेंट्स या फिर एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने के बाद भी तुम या तो वहीं के वहीं रहने वाले हो या फिर और नीचे गिरने वाले हो. So as a young adult, I've been dealing this for quite a long time, and the thing is कि I gave enough time contemplation to this so that I can sort out at least the solution, and if not a solution, then probably the root cause behind all this. तो इस वीडियो में वही बता रहा हूँ कि overthinking, stress, anxiety, ये सब के पीछे का कारण क्या होता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लाइफ स्टेजेस से ही आता हूँ, तो आई वेरी वेल नो कि हमारे सेगमेंट के लोग या फिर पीपल इन जनरल टू किन चीजों से गुजर रहे होते हैं. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं सॉल्यूशंस ना दे पाऊं तो उन रूट कॉजेस को हम जरूर से समझ लें, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन होता नहीं है. कोई भी फॉल्स होप्स या मोटिवेशन ना देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में. कई बार ऐसा भी लगता है कि ये सब डेप्थ, फिलॉसफी और बिहाइंड द सीन्स थिंकिंग को छोड़ के इग्नोरेंस में जिया जाए. एंड इट इज वेल सेड कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, राइट? एंड बहुत सारे लोग हैं, most of the population, most of the human population and all of the animal kingdom जो कि ignorance में ही रहते हैं. and there is not a visible sigh of anxiety or stress on their foreheads. But before you step down your consciousness, which you will not be able to a lower level, let me tell you कि इन problems का जो root cause है ना, that is you being स्टक इन बिटवीन. ऐसा समझो कि तुमने किसी नीचे बेसमेंट से छलांग लगाई ऊपर की तरफ और तुम बीच में एक रस्सी से लटके हुए हो, जिससे ना तुम वापस पीछे जा सकते हो और ना ही इतने कैपेबल हो कि आगे पहुंच पाओ. तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी होता किस कारण से है. तो टेक अ एग्जांपल ऑफ अ किड इन योर हेड. कि जो छोटा बच्चा होता है वो एट ऑल टाइम्स या तो सो रहा होता है या फिर कुछ ना कुछ कर रहा होता है. एंड वो कुछ कोई सार्थक काम नहीं होता, वो कुछ भी हो रहा होता है. वो हाथ चलाता रहेगा, घूमता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, रोता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा टू मेक यूज ऑफ इट्स फिजिकल बॉडी. ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन and his physical body are largely in contrast in terms of development. कहने का मतलब कि एक छोटे बच्चे की सोचने समझने की शक्ति उतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि उसकी फिजिकल बॉडी होती है. एंड सिमिलरली जब तुम बड़े हो जाते हो इन योर टीन्स और इन योर 20s, तो तुम्हारी बॉडी तो फिजिकली इतनी कैपेबल हो जाती है या फिर तुम्हारा माइंड का वो पार्ट तो इतना फिजिकली कैपेबल हो जाता है कि तुम ये सोच समझ पाओ कि तुम्हें क्या चीजें करनी है फिजिकली या नहीं करनी है. तुम अपनी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल पा पाओ, पर तुम्हारे माइंड का वो पार्ट जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं या जिसे हम सोल कहते हैं, वो इतना डेवलप्ड अब भी नहीं हुआ होता कि वो तुम्हारे ही दिमाग को ये बता सके कि तुम्हें क्या चीज सोचनी है, क्या नहीं सोचनी, किस चीज का टेंशन लेना है, किस चीज का टेंशन नहीं लेना. एंड ऐसी दुनिया में जहां पर एक्सटर्नल एक्सपोजर इतना वेरीड है और इतना इजीली अवेलेबल है, इसे कंट्रोल कर पाना इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड. पर ऐसा नहीं है कि इसे किया नहीं जा सकता है. इट जस्ट नीड्स टाइम एंड रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ. कहानी पर वापस चलते हैं. तो जैसे वो बच्चा अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए फिजिकल मूवमेंट्स या फिर वोकल एक्टिविटी करता है, ठीक वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी हैव इवन मोर ऑफ दैट एनर्जी. एंड क्योंकि हमने फिजिकल लेवल पर खुद पर इतना कंट्रोल पा लिया है कि वी कैन ऑलमोस्ट 80 to 90% डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू. हम चाहे तो वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते. हम चाहे तो सो सकते हैं, चाहे तो उसे डिले कर सकते हैं. एट दिस पॉइंट इन आवर लाइफ हम चाहे तो काम कर सकते हैं पूरे दिन या हम नहीं कर सकते हैं. हम चाहे तो फोन चला सकते हैं या फिर उसे साइड से रख सकते हैं, राइट? तो क्योंकि हमारे पास इतना कंट्रोल है तो वी मिसयूज दैट और वी डू नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. एंड क्योंकि वो एनर्जी किसी भी फॉर्म्स में पहले से एंटाइटल्ड नहीं है, फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल, जब तुम अपनी फिजिकल बॉडी का यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी तुम्हें ढकेल रही है to exercise your mind, which right now you do not have the right amount of control on.
अंडरस्टैंड इट दिस वे, नाउ यू आर अ बेबी विद अ वेरी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव माइंड। तो जस्ट लाइक पहले तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज डिसाइडेड नहीं थे एंड यू स्पेंड ऑल ऑफ योर एनर्जी इनटू डूइंग रैंडम थिंग्स, उसी तरह से अभी तुम्हारे थॉट्स चैनलाइज नहीं है एंड योर माइंड कीप्स ऑन फीडिंग ऑन दैट एक्सेस एनर्जी दैट यू हैव इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स and causes you to think throughout. Just like excess of physical activity causes fatigue or physical stress, ठीक वैसे ही excess of thinking and over analysis results in mental fog, indecision and overthinking, which eventually converts into stress. अभी समझते हैं कि इसका solution क्या है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम ध्यान में रखें तो इससे बचा जा सकता है या एटलीस्ट कम किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगा दैट इज टेक एक्शन। जो भी चीज तुम सोच रहे हो, चाहे वो पता क्यों ना हो तुम्हें कि वो गलत है, पर अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है एंड वो चीज तुम्हारे दिमाग में फंसी हुई है, तो इन द स्टार्टिंग फेज ट्राई टू गेट इट ऑफ योर हेड। एंड उसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि तुम उस चीज को कर लो। हैविंग सेड दैट, मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटी चीजों की, कि कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कोई मूवी देखनी है, या फिर कोई गेम खेलना है, या कोई शू या कोई कपड़ा खरीदना है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये चीजें तुम्हें इतना ही परेशान कर रही हैं तो डोंट बी इनएक्टिव, इन्हें बिल्डअप मत होने दो अपने दिमाग में। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम जो कि तुम्हारा ज्यादा अटेंशन और एफर्ट्स को मांगती हैं। एंड अगर तुम इन्हीं छोटी चीजों में फंसे रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, तो शायद तुम उन चीजों तक ना पहुंच पाओ। तो जो भी व्यर्थ या छोटी चीजें या जिन चीजों में अभी तुम फंसे हुए हो, इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट जो भी है, ट्राई टू पुट देम इन एक्शन। कभी भी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, सोचना तुम्हारे एक्शंस को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, थिंकिंग, ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें अच्छे से एक्शन लेने में हेल्प करती हैं या फिर करना चाहिए। ये वो चीजें नहीं है जो कि तुम्हें एक्शन लेने से ही रोक दें। ये ठीक वैसे ही है कि तुमने कुल्हाड़ी को बहुत पैना तो कर लिया, पर इतना ज्यादा पैना कर दिया कि अब जब तुम उसे पेड़ काटने जाओगे तो कुल्हाड़ी टूट जाएगी, उसकी जो शार्प एज है वो ही टूट जाएगी। तो कभी भी अपने ब्रेन को, अपने इंटेलिजेंस को तुम्हारे एक्शंस को सैबोटाज करने में हेल्प मत करने दो। द सेकेंड थिंग आई वुड से इज कि डोंट कीप एनर्जी, टाइम एंड स्पेस फॉर ऑल दिस शिट। तुम्हारे पास अगर लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम दूसरी चीजों में फंसे हुए हो या दूसरी चीजें कर रहे हो तो तुम इन चीजों के लिए समय ना निकाल पाओ या समय ना दे पाओ। बट इन केस यू आर समवन हु इज ऑन हिज और हर ओन एंड बहुत ज्यादा कंट्रोल तुम्हारी लाइफ का एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं है, तो खुद को ऐसे कंडीशंस में डालो जहां पर तुम खुद को बिल्ड भी कर पाओ और ऐसी चीजों से बच भी पाओ। एंड द बेस्ट थिंग आई वुड से इज कि वर्कआउट, ड्रेन योर एनर्जी। चाहे तुम कुछ खेल सकते हो, आउटडोर एक्टिविटी, या वर्कआउट करो, या फिर कोई ऐसी चीज कर सकते हो जो कि फिजिकली चैलेंजिंग है। मैं फिजिकल एक्टिविटी पर इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट वे और दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लूज योर एनर्जी वाइलिस्ट गेटिंग समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारा मसल बिल्डिंग हो सकता है या फीलिंग गुड हो सकता है या फिर द प्लेजर ऑफ पेन हो सकता है। ये सब कुछ भी हो सकता है। द थर्ड थिंग वुड बी कि जब भी तुम्हें ये थॉट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, कीप अ पेन एंड अ पेपर विद यू। सो इफ आई एम वर्किंग हियर तो देयर इज ऑलवेज अ कॉपी एंड अ पेन पुट असाइड। एंड जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज आती है and it is stuck there for even a minute, तो I put it down and focus what is in front of me। जब भी तुम अपने दिमाग को ऐसा मौका ही नहीं दोगे कि वो डाइवर्ज हो या फिर दूसरी चीजों में जाए, तो ऑब्वियसली यू विल स्टे फोकस्ड फॉर लॉन्गर, प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप अमाउंट्स ऑफ टाइम। इसमें तुम्हारा नोट्स ऐप भी बहुत हेल्प कर देगा। सिंपली जब भी दिमाग में कोई चीज हिट कर रही है या फिर वो फंसी हुई है, पुट इट डाउन ऑन योर नोट्स ऑन वॉट एवर डिवाइस यू आर। इफ पॉसिबल, अगर वो पेन और पेपर हो सकता है तो राइटिंग डाउन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे तुम उस चीज को भूलोगे भी नहीं एंड वो चीज तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी व्हेन यू आर वर्किंग। इसी से जुड़ा हुआ एक अगला पॉइंट आता है, जब तुम एक एक चीज को नोट डाउन कर रहे हो तो वो चीजें तो कवर हो जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो प्रोलॉन्ग्ड एंग्जाइटी या स्ट्रेस होती है, ये रिवॉल्व मोर और लेस एक ही चीज के आगे पीछे कर रही होती है, बट असल में उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और सिचुएशंस होते हैं जिनके रिगार्डिंग तुम्हारे थॉट्स तुम्हें परेशान करते रहते हैं।
तो इन दैट केस जो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, द थिंग दैट हैज हेल्प्ड मी पर्सनली इज जर्नलिंग। कोई शेड्यूल नहीं है डेली करना है नहीं करना है, जस्ट एक वीक में एटलीस्ट 3 पेजेस या 3 जनरल्स जरूर से लिखो। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, बट पुट डाउन योर थॉट्स आइदर इन द मॉर्निंग और बिफोर बेड के क्या चीजें हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में असल में घूम रही हैं। अगर तुम्हारे पास सबसे क्लोजेस्ट पर्सन होता जिसे तुम कोई भी चीज बता सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जज करेगा या नहीं करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट्स, तो फॉर नाउ दैट इज योर डायरी या दैट इज योर दैट कॉपी जिसमें तुम वो सब चीजें लिख रहे हो। तुम अपने सारे व्यू पॉइंट्स, सारे थॉट्स, सारे आइडियाज, सारी इनसिक्योरिटीज वहां पर लिख सकते हो। एंड बिलीव मी, जब तुम अपने थॉट्स को शेप दे देते हो ना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो वो क्रिएटिवली तुम्हें किस वे में हेल्प कर रहा है दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट वो असल में तुम्हारे दिमाग में वो बर्डन को बहुत ज्यादा गिरा देता है। एंड द रीजन इज कि एट द एंड ऑफ द डे जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में है तो वो भी इमेजिनरी ही। चाहे तुम कितना भी कह लो कि ये मेरे फर्म थॉट्स हैं एंड दिस इज समथिंग जिससे मैं गुजर रहा हूं, असल में तुम उससे रियल लाइफ में नहीं गुजर रहे हो, तुम उससे अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में, अपने थॉट्स में गुजर रहे हो। एंड जब तुम उसे किसी पेज पर, पेपर पर लिख देते हो तो वो दुनिया मोस्ट प्रोबेबली वहां पर खत्म हो जाती है फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आई नो कि ये चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल लग रही हैं या फिर बहुत ज्यादा ऐसी लग रही हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट बिलीव मी, ट्राई इट एंड तुम्हें समझ आएगा कि कैसे जो चीजें तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रही थी वो तुम उस पेपर पर लिखने के बाद शायद दिमाग में भी नहीं रहती हैं। एंड देयर आर न्यू थिंग्स दैट अकोमोडेट योर ब्रेन स्पेस नाउ, योर मेंटल स्पेस, राइट? एंड ऐसे लड़ते लड़ते योर माइंड, योर कॉन्शियस बिकम्स मोर मैच्योर एंड तुम्हें ये समझ आने लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैटर तो कुछ भी नहीं करने वाला है ऑल्दो, बट वो नाइलिस्ट हो जाता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैटर करेंगी, पर असल में वो बिल्कुल वो चीजें नहीं है जिनके बारे में मुझे इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत है या इतना इमीडिएटली वरी करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं और हाल फिलहाल में इस पीरियड ऑफ टाइम में, इस स्टेज ऑफ लाइफ में मैं इमीडिएटली उनके बारे में नहीं सोच सकता या इतना डिसिसिव नहीं हो सकता, राइट? वो असल में बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं, पर जो छोटी छोटी चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, आइदर यू कैन जस्ट गो एंड डू देम, यू कैन जस्ट अवॉइड देम एंड नॉट थिंक अबाउट देम अगेन। और द थिंग इज कि जो चीजें पॉसिबल नहीं भी हैं, जो कि सिर्फ ख्याली पुलाव है, उन्हें तुम एक पेपर पर लिख सकते हो एंड यू कैन फॉरगेट दैट फॉरएवर। आज से 15 दिन बाद, महज 15 दिन बाद भी जब तुम अपना वो पहला पेपर पढ़ोगे ना, तो यू विल फील अ लॉट मोर एजेड। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं किसने ही लिखा है या फिर ये पता नहीं मेरा कौन सा फॉर्म होगा जिसने ये चीजें लिखी है। द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज कि कंसीडर लेसर ओपिनियंस। पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, इज नॉट समथिंग दैट डिफाइंस यू। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन ऑल ऑफ अस इज कि वी ऑल आर वेरी यूनिक इन आवर ओन वेज। एंड टू बी ऑनेस्ट, 90% ऑफ द सोसाइटी जहां पर हम रहते हैं, जो जिन लोगों के अराउंड हम रहते हैं, उनमें यूनिक जैसा कुछ रह नहीं गया है। जो चीजें यूनिक होती भी हैं, दे आर फोर्स्ड अपॉन कि वो यूनिक ना रहें, दे आर फोर्स्ड अपॉन कि वो उस खांचे में आ जाएं जिसमें सारी सोसाइटी है। तो ऐसे में डोंट बी टू रगिड अबाउट दूसरे लोग क्या कह रहे हैं या फॉर दैट मैटर तुम खुद भी क्या सोच रहे हो। एट हिंट, जो चीज तुम्हारे सामने है, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ योर एनर्जी एंड योर टाइम शुड बी गिवन टू दैट। प्लानिंग विदाउट एक्शन ओनली ब्रिंग्स stress, mental fog and paralysis. The next thing that is very helpful in this scenario is कि give time to yourself. जरूरी नहीं है कि हर समय तुम लोगों से सराउंडेड रहो। कई बार खुद वॉक पर निकल जाया करो या फिर टेरेस पे चले जाया करो एंड जस्ट डू नथिंग, जस्ट वॉक एंड थिंक। अपना ओवर थिंकिंग का टाइम जो है ना, उसे भी शेड्यूल कर लो कि आधा घंटा मैं ऊपर जाऊंगा और सिर्फ सोचूंगा, ना गाने सुनूंगा ना कुछ और करूंगा, सिर्फ सोचूंगा। एंड जब तुम फोर्सिबली ये चीज को करते हो ना, क्योंकि तुम कॉन्शियस हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो यू कैन रियली बिल्ड बेटर थिंग्स आउट ऑफ इट। अगर तुम्हें इमेजिन भी करना है तो फिर तुम फॉग्ड मैनर में इमेजिन नहीं करोगे, यू विल इमेजिन अ क्लियर मैनर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा होता है तो ये चीजें करना बेहतर रहेंगी।
राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सच में अपने लिए टाइम निकालो और कुछ मत करो। एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट, कुछ मत करो का मतलब ये है कि सच में कुछ मत करो। जस्ट सिट, वॉक, बस कुछ मत करो। वॉच योर थॉट्स कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें इंटरप्रेट मत करो, डोंट प्रोसेस देम। ऐसे इमेजिन करो कि कोई भी थॉट आ रहा है और वो तुम्हारे सिर से लग के वापस जा रहा है। एंड नो मैटर वॉट, कितना भी इंटेंस थॉट क्यों ना हो, डोंट लेट इट गो इनसाइड योर हेड। थॉट्स आ रहे हैं हर साइड से, लग रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड ऐसा होता रहता है फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, एंड eventually you will gain control of most of the things around you. One namely activity that you can do in this is कि before going to bed and after bed and after intense hours of work you can meditate for 5 or 10 minutes. and meditation में कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, just put a timer 5 or 10 minutes on your phone, keep it aside, शांति से बैठ जाओ एंड बस बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। अगेन वही चीज, वॉच योर थॉट्स, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इंटरप्रेट मत करो। एंड दैट्स इट। बिलीव मी, ये सब चीजें कोई भी एक वीडियो या बुक या फिर कोई भी एक आइडिया से नहीं आई हैं। अब पर्सनली टेस्टेड और जो उसके बाद हुआ है, उसके बाद मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी रूटीन पर्सन, मुझे नहीं पसंद किसी भी चीज को फॉलो करना रिगरसली विदाउट नोइंग इट। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बेयर मिनिमम है, जो कि तुम करोगे तो फॉर श्योर तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी। एंड अगर मिलती है तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं तो इट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर पीपल जो कि अभी इस चीज में नए हैं। एंड दैट इज द सोल रीजन कि मैं ये सब कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर, एंड रिमेंबर वन थिंग, planning shouldn't be the root cause of inaction.